नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 13 की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें फॉर्मूले हैं और अगर हमें वो फॉर्मूले सभी याद हैं तो हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। प्रत्येक जो ठोस है उसके समस्त फलकों का क्षेत्रफल कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ठोस हम देख पा रहे हैं, जैसे ये एक ठोस है, इसमें कई सारे फलक हैं। ठीक है, इसमें 6 फलक हैं, तो इसके समस्त फलकों का जो एरिया है, इसमें कितना गत्ता लगा है, इसको बनाने में कितना गत्ता लगा, वो कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को कि अगर हमें इसको किसी को गिफ्ट में देना हो तो हम इस पर कितना रंगीन कागज लगाएं ताकि ये पूरा कवर हो जाए। तो जितना रंगीन कागज हमें बाजार से खरीदना पड़ेगा इसके चारों ओर लगाने के लिए, वो कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया उसके समस्त फलकों का क्षेत्रफल होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो या तो होती है सेमी स्क्वायर या होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयतन की, वॉल्यूम। कोई भी ठोस कमरे में जितना स्थान घेरता है, कोई भी ठोस कमरे में जितना स्थान घेरेगा वो कहलाएगा उसका आयतन। जैसे कमरे में ड्रम रखा हुआ है तो ड्रम उस कमरे में कितनी जगह घेर रखी है उसने, वो कहलाएगा उस ड्रम का आयतन। ठीक है, या इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि ड्रम के अंदर कितना पानी आप भर सकते हैं, वो कहलाएगा उसका आयतन। तो किसी भी ठोस के द्रव को धारण करने की जो क्षमता होती है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, वो कितना पानी धारण कर सकता है, वो कितना द्रव धारण कर सकता है, वो कहलाएगा उसका आयतन। ठीक है, जैसे कि ये एक आकृति है, ठीक है, ये एक बेलन है। ठीक है, तो इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं वो कहलाएगा इसका आयतन। तो इसके आयतन से ज़्यादा आयतन होगा ड्रम का, क्योंकि ड्रम में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है। तो किसी भी ठोस, चाहे वो बेलनाकार हो, घनाकार हो, किसी भी शेप का हो, उसमें कितना अपन पानी भर सकते हैं, उसमें कितना द्रव धारण करने की क्षमता है, वो कहलाता है उसका आयतन। और जब भी हम क्वेश्चन में आयतन निकालेंगे तो हम आंसर देंगे मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, है ना, हिंदी में बोलते हैं घन मीटर, घन सेंटीमीटर। तो जो इकाई हमें दी जाती है उस पर पावर 3 आ जाती है इसके। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार ये जो आकृति है, बुक है, जैसे कि एक तो बुक हो गई, एक माचिस मैच बॉक्स जो होता है ना, कई ऐसी चीजें जो जिन्हें हम घनाभ कह सकते हैं। प्रत्येक घनाभ में 6 फलक होते हैं और हर फलक की जो शेप होता है वो आयताकार होता है। कोई सा भी उसका जो फलक है वो आयताकार होगा। ठीक है, और इसकी 3 नाप होती है। एक को तो अपन कहते हैं लंबाई, एक को कहते हैं चौड़ाई, एक को कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो जो घनाभ है इसकी 3 नाप होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये तो है घनाभ। अगर हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, जैसे हमारा जो कमरा होता है ये भी एक घनाभाकार आकृति का हो सकता है। अगर हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणित ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर हमें कमरे की छत का क्षेत्रफल बताना हो तो इसका फॉर्मूला होगा छत का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, छत का क्षेत्रफल होता है या फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे घन की। घन का उदाहरण हो सकता है चौक का डिब्बा। लगभग जो है चौक का जो डिब्बा होता है उसको अपन घन कह सकते हैं। घन
जैसे कि घनाभ में तो सारे फलक आयताकार होते हैं, जैसे कि अपन बुक की बात कर रहे थे, माचिस जो मैच बॉक्स है, माचिस वो एक घनाभ है, तो घनाभ के तो सभी फलक आयताकार होते हैं, जबकि जो घन होता है उसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं। घन का शेप अपन इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दर्शाया गया है, इस तरह का जो शेप होगा इसको अपन कहते हैं घन, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब। और इसका जो हर फलक है, इसमें भी 6 फलक होते हैं और हर फलक वर्गाकार होता है, मतलब इसकी हर साइड इक्वल होती है। जैसे कि अगर ये मान लें अपन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, इसकी भी लंबाई a होगी, ठीक है। तो ये है घन। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको अगर अपन a कहते हैं या इसको अपन कहते हैं भुजा, यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी साइड है, भुजा है, ये अगर 10 सेमी हुई तो सारी साइड जो होगी इसकी 10-10 सेंटीमीटर होगी। तो ये है घन, घन या क्यूब इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्या सूत्र होंगे, ठीक है बच्चों। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो उसकी जो भुजा है वो कितनी लंबी है ना, तो वो अपन यहाँ पर काम में लेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर और घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब, ठीक है। घन और घनाभ दोनों में जो कॉमन बात है कि घन में भी 6 फलक होते हैं और घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। घन का उदाहरण चौक का डिब्बा, घनाभ का उदाहरण माचिस की डिबिया, ठीक है। तो दोनों में 6-6 फलक होते हैं और दोनों में 8 शीर्ष होते हैं बच्चों। ये जो कोने ऊपर होते हैं और ऐसे नीचे जो 4 कोने हैं, तो ऊपर के 4 कोने और नीचे के 4 कोने, तो इनको अपन कहते हैं कि घन में और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं और ये कहलाते हैं किनारे, ठीक है। तो ये 4 किनारे नीचे और इसी तरह से 4 ये और 4 ये, तो इसमें घन में और घनाभ में दोनों में 12 किनारे होते हैं। तो आपसे पूछे कि घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। घन और घनाभ में शीर्ष यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और घन और घनाभ दोनों में है ना किनारे एज कितने होते हैं, तो वो होते हैं 12, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी घन और घनाभ की, अब हम बात करेंगे बेलन की। अब हम बात करेंगे बच्चों बेलन की। बेलन का परफेक्ट उदाहरण है ड्रम, ठीक है, या ये जो आकृति है ना, ये जो पॉट है ये भी एक बेलन है। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो इसका ये जो वाला शेप होता है इसको अपन कहते हैं इसका वक्र पृष्ठ, और इसमें नीचे का जो भाग होता है वो होता है वृत्ताकार और ऊपर का भाग भी होता है वृत्ताकार। तो हम ये कह सकते हैं कि बेलन के अंदर 2 वृत्ताकार भाग होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है। ये कहलाती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। और यहां से यहां तक कहलाएगा इसका व्यास, वृत्ताकार पृष्ठ का व्यास ये कहलाता है, और व्यास का आधा होगा त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन के अंदर 2 नाप होती है, एक तो होती है इसकी हाइट जिसको अपन h से दर्शाते हैं, और एक होती है इसकी रेडियस त्रिज्या जिसको अपन r से दर्शाते हैं। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका सूत्र होता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। इसी तरह से बेलन का आयतन यानी उस ड्रम में कितना पानी भर सकते हैं, उस बेलन के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो कहलाएगा इसका आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h, ठीक है। और आयतन का एक जनरल फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो ये सभी फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखना है, कॉपी में नोट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्फीयर यानी गोले की। स्फीयर या गोले का उदाहरण है गेंद। अब हम बात करेंगे गोले की, जैसे कि ये बॉल जो है एक गोला है, या इस तरह की जो भी इस शेप की जो भी चीज़ें हैं वो सब गोला कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इसी शेप में है, यानी हमारी पृथ्वी भी जो है एक गोला है, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²,
ठीक है। और इस बोल के अंदर अगर अपन छेद करके पानी भर दें तो इसमें कितना पानी भर सकते हैं वो कहलाएगा इसका आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की पावर 3, ठीक है। और अगर अपन गोले को आधा कर दें, है ना, गोले को आधा कर दें तो वो कहलाएगा अर्धगोला। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला जैसे कि अपने रसोई में कटोरी होती है, कढ़ाई होती है, तो उस कढ़ाई में अपन कितना तरल भर सकते हैं, कितना पानी भर सकते हैं, वो कहलाएगा उस अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से बच्चों क्लास 9th में शंकु के बारे में भी हमें पढ़ना है। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कॉन, CONE कॉन। जैसे अपन मेहंदी का कॉन लेके आते हैं, ठीक है, या मूंगफली वाला जिस शेप में, जिस कागज में, वो जिस पैकेट में अपन को मूंगफली देता है, वो जो पैकेट है वो कहलाता है कॉन। या इस तरह का जो शेप होगा, ठीक है, इस तरह का जो शेप है ना, इसको अपन कहते हैं कॉन, शंकु। हिंदी में इसको बोलेंगे शंकु, ठीक है। या जोकर की टोपी, बर्थडे कैप जो होती है वो शंकु कहलाती है। इसका ये वाला जो पृष्ठ है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, इसको अपन कहते हैं वक्र पृष्ठ। और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसको अपन कहते हैं तिर्यक लंबाई, ठीक है। अगर इसकी लंबाई को L माने, ठीक है, और इसकी सीधी हाइट को H माने, और नीचे का जो भाग होता है इसका वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक शंकु के अंदर एक तो होता है वक्र पृष्ठ, एक नीचे का होता है वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक है। तो इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है ना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और नीचे का पृष्ठ भी आ जाएगा। तो अगला फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर कोष्टक में r + l, ठीक है। तो ये है शंकु के लिए। और शंकु का एक फॉर्मूला और है कि इसमें अपन कितना पदार्थ भर सकते हैं, वो कहलाएगा इसका आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसे कहते हैं और घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्या सूत्र हैं उसकी हमने यहाँ पे चर्चा करी है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। थैंक यू।